लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारा का दे दिए, बिजनेस स्टडी का, अकाउंट्स का, एटीपी का, सब कुछ का आप लोग दिया हुआ, जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी बच्चों आप लोग को डाउनलोड करवा देंगे, उसका 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, एक रूटीन है। ठीक है, और अकाउंटिंग एक क्या है, एनालिटिकल एंड इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या है, बुक कीपिंग क्या है, एक प्रकार का हम लोग जो अकाउंट्स का डाटा रखते हैं बुक में, ठीक है, अकाउंट्स बुक में, उसको बुक कीपिंग बोला जाता है। जबकि अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल एंड इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। मतलब इसमें पूरा हम लोग का एक प्रोसेस होता है, और इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस सारा टॉपिक इसमें आप लोग का कवर किया जाता है। एक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्या, फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फादर क्या है, तो लुका पेसियोली। ठीक है, 1494 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आज बताने जा रहे हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का मे बी एग्जाम में आ सकता है, गारंटी है। ठीक है, इंटरनल यूजर, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है ना, मतलब फर्म के अंदर कौन कौन उसको यूज करता है, तो ऑनर यूज करता है, मैनेजमेंट यूज करता है, एम्प्लॉय यूज करता है। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 12 क्लास रिलेटेड भी वीडियो बच्चों इसमें बहुत सारा हमेशा आते रहेगा आप लोग के लिए। एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहरी कौन कौन मतलब यूज करता है अकाउंट का। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, तो क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया। ठीक है, कैश एट बैंक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये सब हम लोग का बीआर हो गया। ठीक है, ये सब पूछता है ना, तो कितना हम लोग एमसीक्यू याद करेंगे उससे, चाहे की नोट्स जैसा हम लोग बना लिए हैं। और इसका जब पीडीएफ आप लोग के पास चल जाएगा तो इतना अच्छा आप लोग का तैयारी हो जाएगा कि बोला ही नहीं जाए, फिर अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। ठीक है, और उसको नॉट फॉर रेसिल, हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं उसको, हम लोग उसको बेचना नहीं, जैसे मशीन, लैंड, ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हम लोग का क्या होता है बताइए, फिक्स एसेट। टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, बस उसका मनी वैल्यू होता है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना। फिक्टिटियस एसेट्स, ऐसा नॉट रियल एसेट, जो फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है, जो रियल एसेट नहीं होता, जैसे डिफर्ड एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ठीक है, ये सब क्या होता है, फिक्टिटियस एसेट्स। या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब। कैपिटल क्या होता है कि द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ऑनर, जो ऑनर के द्वारा अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ये एक प्रकार का फर्म के लिए लायबिलिटीज है। ठीक है, फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। सब एकदम अच्छे से देखिए, इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अधिक से अधिक, नोटिफिकेशन जाने में तो टाइम लग रहा होगा। उसके बाद देखिए ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कैश या गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो यूज करता है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए जो यूज करता है ऑनर के द्वारा, उसको क्या बुलाते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग का हिंदी क्या होता है, आहरण। ठीक है, ड्राइंग का हिंदी क्या होता है, आहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एकदम अच्छे से, एकदम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइम लेके नहीं पढ़ा रहे, आराम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे से जल्दी जल्दी कर लेना है। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओनली ट्रांजैक्शन एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। गोइंग इन कंसर्न मतलब क्या होता है, जो बिजनेस अनंत काल तक चलेगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट जितना रेगुलर इंटरवल में देखते हैं, जनरली 12 महीना का होता है। ठीक है, जनरली कितना महीना का होता है, 12 महीना। इसमें कोई रूल नहीं है कि 12 महीना अप्रैल टू मार्च ही होगा, लेकिन जनरली अप्रैल टू क्या होता है, मार्च होता है। उसके बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, एसेट्स आर रिकॉर्डेड देयर परचेज प्राइस, बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जितना में हम लोग खरीदे उसी पर रिकॉर्ड करके दिखाना है, अभी का वैल्यू नहीं दिखाना है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 अकाउंट्स होता है। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब रिवेन्यू जिसमें अर्न होता है उसमें हम लोग को क्या लिखते हैं, रिवेन्यू इज अर्न व्हेन लीगल राइट टू बी रिसीव इट्स राइट, जब हम लोग को रिवेन्यू रिसीव हो जाता है तब वो हम लोग को क्या कहलाता है, एक प्रकार का रिवेन्यू कहलाता है।
जैसे कैश रिसीव्ड। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जितना एक्सपेंसेस हुआ है पीरियड में उसको रिवेन्यू मतलब उसका इनकम से हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना है। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलते हैं कि ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंस, जितना भी फैक्ट्स है सबको हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, दिखाना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मेथड शुड रिमेन द सेम ईयर टू ईयर, मतलब प्रत्येक साल सेम चलना चाहिए। जैसे मान लिया हम अगर डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे तो हमेशा डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से ही लगना चाहिए। अगर डिमिनिशिंग मेथड से लगा रहे तो प्रत्येक साल किससे लगना चाहिए, मतलब एक रूपता रहना चाहिए अकाउंट में। अकाउंट में क्या रहना चाहिए, एक रूपता, हमेशा एक जैसा बनना चाहिए, रूल रेगुलेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब क्या होता है, एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट। अब मतलब लाभ का मतलब पहले से मतलब सोच नहीं सकता कि लाभ होगा। प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन लॉस पहले से हम लॉस जो पॉसिबल लॉसेस उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करके रख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉफिट के बारे में कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मेटेरियलिटी मतलब होता है क्या, फोकस ऑन आइटम दैट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग, जो हम लोग को डिसीजन बनाने में हम लोग को महत्व रखता है, फोकस करता है, उसको मेटेरियलिटी बोला जाता है। देखिए अब यहाँ से हम ये फिक्स है कि तीनों में से ठीक है एक जरूर आएगा कि रियल अकाउंट का क्या गोल्डन, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, एसेट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो याद रखना तीनों में से एक आ सकता है। ठीक है, टोटल 95 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल हम लोग का 95 है। हम आराम से सब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिया गया है, इसका पीडीएफ भी अपलोड करवा देंगे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है ना, आराम से जैसे क्लास खत्म होगा हम लोग तुरंत इसका डाल देंगे पीडीएफ। क्या लेता है, जर्नल क्या बोला, द बुक ऑफ ओरिजिनल प्राइम एंट्री, जर्नल क्या बोला जाता है, द बुक ऑफ ओरिजिनल या मुख्य एंट्री जो होता है ना प्राइम एंट्री। लेजर क्या होता है, याद रखना ये हमेशा आता है, लेजर प्रिंसिपल बुक है। कंपाउंड एंट्री किसको बोलते हैं, एक जर्नल एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें एक से अधिक डेबिट या क्रेडिट होता है उसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा याद रखना है, सुन लो ध्यान से। ट्रेड हम जो बोल रहे हैं ना, अगर तुम लोग अच्छा से वीडियो कभी भी रिवीजन करने का मन करेगा, एक बार इस वीडियो को फास्ट करके जैसे भी देखेगा एक बार देख लेगा तो पूरा दिमाग में तुम लोग का क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और इसको हमेशा लिस्ट प्राइस से माइनस किया जाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, रिकॉर्ड इन द बुक्स, इसको सबसे पहले तो हम लोग कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और हमेशा क्यों हम लोग देते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग कैश अगर तुम डिस्काउंट देगा तो कैश पेमेंट हम लोग का जल्दी आएगा। ठीक है ना, प्रमोट करने के लिए, कैश प्रमोट करने के लिए। जर्नल प्रॉपर किसको बोलते हैं, जिसका कोई मेन स्पेशल सब्सिडरी बुक नहीं होता है। ठीक है, जैसे ओपनिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, फोलियो देखो दो तरह का होता है, एक लेजर फोलियो, जर्नल में होता है लेजर फोलियो, और जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, एक दूसरा में उल्टा लिखाता है, जर्नल में लेजर लिखा, लेजर का फोलियो, और जर्नल में लेजर का फोलियो। ठीक है, देखो जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, याद रखने, फुल फॉर्म भी आ सकता है, जर्नल का पेज नंबर। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। ठीक है, कैशबुक क्या बोला जाता है बताओ, कैशबुक मतलब होता है एक्ट एज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैशबुक में जितना तरह का, याद रखना आगे भी बताएंगे, जर्नल में कैशबुक क्या होता है, एक प्रकार का सब्सिडरी बुक है, जितना कैश ट्रांजैक्शन होता है सारा कैशबुक में लिखा जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री जो कैश और बैंक इन डबल कॉलम कैशबुक, ठीक है, जो दोनों में एक साथ एंट्री किया जाता है, जैसे कैश और बैंक में साथ ही साथ एंट्री हो जाएगा, एक ट्रांजैक्शन का दो में होगा कैश और बैंक में, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। पेटी कैशबुक मतलब छोटा छोटा खर्च के लिए जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, पेटी कैशबुक। इम्प्रेस सिस्टम मतलब एक फिक्स अमाउंट छोटा कैशियर को दे दिया जाता है कि तुमको इतना का ही खर्चा कर सकता है, उसका फिर स्टेटमेंट बना के वो देगा। ठीक, परचेज बुक में जितना क्रेडिट सेल्स गुड्स है, परचेज बुक में जितना क्रेडिट परचेज गुड्स है,
और रिटर्न परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक, और सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड बुक। सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग का कहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, तो कैश मेमो से, इनवॉइस रिसिप्ट से, पे इन स्लिप से, चेक से, ठीक है, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। पर्पस टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन, सुन लो ध्यान से, बीआरएस का ये क्या बोलते हैं, टू रिकॉन डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। देखो बीआरएस, ठीक है, बीआरएस में जो हम लोग का होता है, बीआरएस चैप्टर का है। बीआरएस चैप्टर में क्या होता है, हम लोग क्यों बनाते हैं बीआरएस, तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि कैशबुक और पासबुक में अंतर को मिलाने के लिए। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, तो देखो ध्यान देखना, कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो अनफेवरेबल मतलब उल्टा होगा, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो देखो है ना, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक और डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हम लोग का कैशबुक में क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, कैशबुक बैलेंस रहेगा। तो चेक जमा किए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोग को कैशबुक में माइनस करना पड़ेगा, कैशबुक आधार है तो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, हम लोग कैशबुक में हम लोग का देखो, पासबुक में क्या होता है बताओ, इंक्रीज हो जाता है। बैंक चार्ज क्या होता है, डिक्रीज पासबुक बैलेंस, ठीक है, बैंक चार्ज क्या होता है, पासबुक का बैलेंस को डिक्रीज करता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है, इसका मतलब बैंक में क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो वो लास्ट में कल लाइव क्लास में ना कुछ सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन बता देंगे, ठीक। अभी हम इसको करवाते हैं, पहले ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा। और सॉल्व करने वाला क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे जर्नल एंट्री हो गया ना, कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, जो जनरल एंट्री प्ले लिस्ट में जाना ना, सब जनरल एंट्री जो नहीं करवाए थे उसमें से बहुत सारा आता है कि कैश पेड टू राम, तो डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ठीक है, उसमें आता है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक बहुत कम आया है। चलो आगे बताते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये पहले यहाँ दिखाते हैं। इंटरेस्ट अलाउड हो गया, अमेंडमेंट ऑफ कैशबुक, मतलब एक कैशबुक को सबसे पहले बीआरएस स्टार्ट करने से पहले कैशबुक को सबसे पहले सही कर लेना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस और बीआरएस हमेशा याद रखना स्टेटमेंट होता है। ट्रायल कल भी एक, इसका लास्ट में एक और वन शॉट बनाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम पहले इतना पढ़ो, फिर जैसे जैसे बनेगा सारा वीडियो इस पे आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करता है, चेक करता है। ईरर ऑफ ओमिशन मतलब जो पूरा का पूरा एंट्री हम लोग भूल जाते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ईरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, रॉन्ग साइड लिख दिए, रॉन्ग अकाउंट लिख दिए, ठीक है, तो समझ जाना ईरर ऑफ क्या है, कमीशन। ईरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ कि हम लोग खरीदे बिल्डिंग, उसको परचेज लिख दिए, पर खरीदे गुड्स लिख दिए परचेज, ठीक है, पर लिखे खरीदे एसेट्स, जैसे फर्नीचर खरीदे उसको परचेज लिख दिए। और कंपनसेटिंग ईरर मतलब होता है वन ईरर कैंसिल अनदर ईयर, ठीक है, एक ईरर को दूसरा ईरर से कैंसिल कर देना। सस्पेंस अकाउंट याद रखना, जब ट्रायल बैलेंस हम लोग का नहीं मिलता है ना, तो एक टेम्पोरी अकाउंट खोला जाता है जिसमें सारा गलती अमाउंट को घुसा दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एंड टोटल, देखो ट्रायल बैलेंस को हमेशा मैच करना चाहिए, तो मस्ट ऑलवेज मैच ड्यू टू डबल एंट्री। ट्रायल बैलेंस का हमेशा जो होता है ना वो मैच करता ही करता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने सब कहीं गलती कर देंगे ना तो नहीं होगा। डिप्रेसिएशन, ठीक है, डिप्रेसिएशन मतलब क्या होता है, परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, कि हम लोग का जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स होता है उसका जो वैल्यू डिक्रीज करता है, परमानेंट डिक्रीज करता है, उसको क्या बुलाता है, डिप्रेसिएशन। दो मेथड होता है याद रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग का डिप्रेसिएशन सेम चलता है पर ईयर, और राइट डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, घटते क्रम में चलेगा, ठीक। वीडियो तुम सब सेव करके रखो इसको व्हाट्सअप में, एकदम देख लेना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग को पता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम के दिन देख लेना, तुम रिकॉर्ड करके रखना, ये मेरा बात, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग का अकाउंट का रहेगा इस ये पीडीएफ से, ठीक है। एमोर्टाइजेशन किस में होता है, इनटेंजिबल एसेट्स में है ना, डिप्रेसिएशन नहीं होता है, एमोर्टाइजेशन होता है, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। डिप्लेशन किस में होता है, नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे माइन हो गया, कोई तेल का कुआं हो गया, ठीक।
प्रोविजन बताओ, प्रोविजन किसको बोला जाता है? प्रोविजन मतलब होता है जो हम लोग जानते हैं, लाइबिलिटी जो हम लोग को पहले से पता है, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, उसको प्रोविजन बोला जाता है। और रिजर्व मतलब अननोन, क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट, स्ट्रेंथ फॉर फाइनेंशियल पोजीशन। देखो हम लोग को प्रॉफिट से हम लोग साइड करके रखते हैं, प्रॉफिट से रिजर्व को कुछ अमाउंट रिजर्व के लिए, ताकि हम लोग का फ्यूचर में जो फाइनेंशियल पोजीशन सही हो सके। जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, कोई जनरल रिजर्व है, जनरल के लिए कभी भी यूज हो सकता है। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब होता है कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर रिजर्व हुआ, जैसे डिवेंचर के लिए डिवेंचर रिजम्पशन रिजर्व, बेड डेप्ट के लिए प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, है ना। तो सबको क्या बोला जाता है? प्रोविजन नहीं तो रिजर्व प्रोविजन हो गया। रिजर्व में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, ठीक है। टैक्स रिजर्व हो गया, ये सब हम लोग का स्पेसिफिक रिजर्व कह रहा था। सेक्रेटरी रिजर्व मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, ठीक। यूजुअली क्रिएटिंग बट ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटी योर अंडर स्टेटिंग एसेट्स। क्या बोलता है? या तो किसी लाइबिलिटीज को ओवर दिया जाता है, एसेट्स को कम दिखा, मतलब अननोन लाइबिलिटी मतलब रिजर्व रहता है, सीक्रेट दिखेगा नहीं। उसके बाद देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर, जो बिल लिखता है वो ड्रॉवर, जो बिल स्वीकार करता है वो ड्रॉवी, और जिसको पेमेंट मिलता है वो पेई। और कितना दिन का ग्रेस डे दिया जाता है? तो याद रखना 3 दिन का। हम बता रहे हैं, पीडीएफ पर तुम सेव करके रखो, बहुत सारा इससे हम लोग को ना आने वाला है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे हम लोग का आने वाला है, ठीक है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेगा? तो नीचे में लिख रहा है अनूप कॉमर्स क्लासेज, डाउनलोड कर लो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फ्री स्टडी मटेरियल से तुम लोग को ये पीडीएफ जैसे वीडियो लाइव क्लास खत्म होगा हम उसमें अपलोड कर देंगे, टेंशन जरा सा नहीं लेना है। इंडोर्समेंट क्या बोलते हैं? बिल में जो हम लोग थर्ड पार्टी को इंडोर्स करते हैं, दे देते हैं। डिस्काउंटिंग जो बैंक ड्यू डेट से पहले अगर बैंक से हम लोग डिस्काउंट करवा लिए। डिजोनर मतलब अगर ड्रॉवी पैसा समय पर नहीं दिया। नोटिंग चार्ज जो हम लोग नोटरी पब्लिक के हम लोग पेमेंट करते हैं जब बिल डिजोनर होता है तब। रिन्यूअल मतलब होता है बिल को फिर से रिक्वेस्ट करके दोबारा लिखवाना। एकोमोडेशन बिल मतलब होता है जो अपने लिए म्यूचुअल फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक दूसरा के ऊपर लिखा जाता है, बिजनेस के लिए नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए, ठीक है। बैलेंस शीट क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, एसेट्स। बताओ इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है कि बैलेंस शीट क्या है? तो स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जो कॉस्ट में प्लस होता है, जैसे वेजेज, कैरीज, इनवार्ड, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। इनडायरेक्ट मतलब जो हम लोग का गुड्स बनने के बाद होता है, बेचने के समय, जैसे सैलरी, रेंट, कैरीज आउटवर्ड, बेड डेप्ट, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में जो कम रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी है लेकिन अभी दिए नहीं है, वो हम लोग को एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं। और पीएल का डेबिट साइड, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड मतलब पहले पेड कर दिया, एसेट्स होता है। एक्यूरेट इनकम एसेट्स होता है, अनएक्यूरेट इनकम लाइबिलिटीज होता है। बेड डेप्ट एक प्रकार का डेप्ट है जो कि अब मिलने वाला हम लोग को नहीं है। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट सन्डी डेटर पर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जो हम लोग का बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है। जो एसेट्स खरीदते हैं समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो डेली डे टू डे हम लोग खर्चा करते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? यह पहले के ज़माना में चलता था, अनसाइंटिफिक था, ठीक है ना, और इनकम्प्लीट था। इसमें सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट रखा जाता था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसा होता है जो कि हम लोग कैपिटल फंड निकालने के लिए बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में होता है, क्लोजिंग मतलब जो वर्ष का अंत में होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिए अनूप कॉमर्स क्लासेस से, फ्री स्टडी मटेरियल से। ऐसे डॉट आएगा 3 तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है, मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमेशा इसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले।